नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद एस्केर में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स की दूसरी वीडियो, सेट चैप्टर का दूसरा लेक्चर। तो उससे पहले आपको फिर कह दूं, आप कहीं से भी ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको NCERT का फुल सिलेबस विद सॉल्यूशन मिलेगा और किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। प्लस आपको चैप्टर के एंड पे ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें बार बार आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना ना पड़े। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट, और आपकी सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलनी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने सेट की 1.1 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। उसमें है सबसे पहले सेट की टाइप है जो है सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको नल सेट भी बोलते हैं। अब नल सेट है या एम्प्टी सेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कुछ इस तरह फाई से, सर्कल लगा के सर्कल के ऊपर लगाएं लाइन, तो इसको बोलते हैं फाई। फाई या ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, तो इसको बोलते हैं फाई। तो आप एम्प्टी सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि नेचुरल नंबर का सेट और जो एलिमेंट हो वो 1 से छोटा हो। नेचुरल एलिमेंट का सेट और एलिमेंट जो हो वो 1 से छोटा हो, तो हमें पता ही है इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। तो 1 के पीछे जाएंगे तो कोई एलिमेंट ही है, तो वो क्या हो गया? एक एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर? सेकंड, इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब इसमें क्या है? ए सेट विच हैज फाइनाइट एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। फाइनाइट एलिमेंट्स का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सको, ठीक है, जिसको आप काउंट कर सको, ऐसे इतने एलिमेंट हो, वो होता है फाइनाइट सेट। जैसे मान लो कोई सेट है, नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। नेचुरल नंबर का सेट और एलिमेंट्स क्या हो? 10 से कम। जैसे x हुआ आपका एलिमेंट और x बराबर हमें ले लिया n, और जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और साथ में n की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी और इक्वल है। अब ये फाइनाइट सेट है क्योंकि कितने एलिमेंट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है जी। तीसरा आता है इनफाइनाइट सेट। अब इसके नाम से क्लियर है, इसमें एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट। एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी बड़ा सेट ले लो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, ये सारे के सारे क्या हैं? इनफाइनाइट। उसके बाद फोर्थ आता है इक्वल सेट्स।
इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट क्या होता है? जो सेट बिल्कुल इक्वल हो। अब इक्वल की कंडीशन क्या होती है? मान लो ए है मेरे पास 1 2 3 4 और बी है 4 3 1 2। तो ये सेट क्या है? दोनों ये इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है। तो ए इक्वल टू क्या है? बी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स की काउंटिंग भी सेम है और एलिमेंट्स खुद भी सेम है। तो इक्वल सेट्स की क्या डेफिनेशन हो गई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर सेम। उनकी काउंटिंग भी और एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ये था इक्वल सेट्स। तो ये सेट्स की टाइप्स थी, 4 नहीं। एम्प्टी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, फाइनाइट जिसमें कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स हो जिनको आप काउंट कर सको, इनफाइनाइट जिसमें कोई भी जिसमें एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट हो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, और इक्वल सेट्स। कोई दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स की काउंटिंग भी सेम हो और साथ में एलिमेंट्स खुद भी सेम हो, वो होते हैं इक्वल। क्लियर? तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर छोटा सा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके जो सेट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो ओरली भी हो जाते हैं, इसलिए तो ज़्यादा बड़ा से अपना लेक्चर नहीं बनेगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। इनमें से कौन सी नल सेट के एग्जांपल्स हैं, मतलब एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स हैं? तो पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, है कोई ऐसा? हाँ जी, नहीं है ना? 2 से डिविजिबल जो होता है वो क्या होता है? वो इवन नेचुरल नंबर होता है। और यहाँ पूछा गया ऑड नेचुरल नंबर, तो ये कभी भी ऐसा कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं। तो ये क्या है? एम्प्टी है। फर्स्ट वाला एम्प्टी। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये एम्प्टी नहीं है। इवन प्राइम नंबर एक है, ओनली 1 2, तो ये भी एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, एक्स। एक्स क्या हो? नेचुरल नंबर हो और 5 से छोटा 7 से बड़ा। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स क्या हो? एक नेचुरल नंबर हो और वो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या हो सकता है ऐसा कोई? क्योंकि जो 5 से छोटा होगा वो क्या आगे 1 2 3 4, और जो 7 से बड़ा होगा 8 9 10 11 12 13 14, तो कोई भी नंबर नहीं आया। तो ये क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। तो थर्ड क्या हो गया? एम्प्टी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, एक्स वाई। वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो वाई क्या है? एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? कॉमन पॉइंट। किन में कॉमन? 2 पैरेलल लाइंस में। कभी भी नहीं होता 2 पैरेलल लाइंस में, कभी भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ हमारे क्या हो गए? एम्प्टी हो गए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से सेट्स इनफाइनाइट हैं? तो पहला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो इनमें से ईयर के मंथ का सेट तो फाइनाइट है, 12 ही है, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड, इसको ले लेते हैं, ये हो गया आपका फाइनाइट। नेक्स्ट 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, उसके बाद लगा हुआ है डॉट्स, इसका मतलब एक सेट चल रहा है। ठीक है, सेट चल रहा है, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। उसके बाद थर्ड 1 2 3 100 चला 99 और 100 तक, तो 1 से लेके 100 तक ही नंबर हो गए, तो ये आप काउंट कर सकते हो, तो ये क्या हुआ? फाइनाइट। उसके बाद फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े इंटीजर्स बहुत हो सकते हैं, 100 के बाद बड़े नंबर हैं, बहुत नंबर हैं, तो ये सारे क्या हो गए? इनफाइनाइट हो गए। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स, ये फाइनाइट है, ये आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, 99 से कम प्राइम नंबर ज़्यादा नहीं होंगे,
तो ये फाइनाइट है। हाँ जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी क्या करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। पहला, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो लाइन सेट की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 26, तो ये फाइनाइट हो गया ना। उसके बाद थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल बहुत सारे हैं, जितने मर्जी लिख लो, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। ओके। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दैट। हाँ, इसमें डाउट आने वाला है। जब हम सेट ऑफ एनिमल्स बोलते हैं अर्थ के ऊपर तो हम इनफाइनाइट सोचेंगे, पर एक्चुअल में ये फाइनाइट है, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे अब अपनी अर्थ पे, दुनिया में ह्यूमन बींग्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनको काउंट किया जाता है ना, है ना, उनको काउंट किया जाता है, तो इनको भी काउंट किया जा सकता है। अब अगर ये इनफाइनाइट होते, मतलब इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो कैसे पता चलता कि जैसे आप कह लो कि चीता एक कैट अपनी जाति है, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब ख़त्म होने वाली है ना। एक दो ऐसी और भी स्पीशीज़ हैं जिनको इंडेंजर कैटेगरी में डाला गया है, मतलब वो ख़त्म होने वाली है। कैसे पता लगता है ख़त्म होने वाली है, तो इनको कहीं ना कहीं से किसी तरीके से काउंट किया तो ही पता लगा ना। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं कैटेगरी बना के, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को काउंट करते हैं वैसे इनको भी काउंट किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। उसके बाद द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से सर्कल पास जितने मर्जी करा लो, ठीक है ना। देखो ये मान लो ओरिजिन है, तो ये एक सर्कल ये हो गया, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, हाँ सॉरी मैंने सेंटर बना दिया। ओरिजिन से पास कराना, मान लो ये ओरिजिन है, तो ये एक सर्कल हो गया, फिर ये दूसरा सर्कल हो गया, फिर ये तीसरा सर्कल हो गया, फिर ये चौथा हो गया, ऐसे पांचवा, तो जितना मर्जी बना लो, ठीक है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर। अब नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताना है ए और बी इक्वल है या नहीं। तो पहला पार्ट देखो, ए क्या है, ए बी सी डी, बी क्या है, ए बी सी डी, तो ये इक्वल है, यस इक्वल है। सिर्फ एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज है लेकिन एलिमेंट सेम है। नेक्स्ट, ए 4 8 12 16, 4 8 16 18, फ़र्क आ गया ना। देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, तो ये इक्वल नहीं है। उसके बाद ए 2 4 6 8 10, बी x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। 2 4 6 8 10, अब x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर 10 से कम और 10 इक्वल भी। 10 से कम वाले कौन है, 8 6 4 2, तो यहाँ पे भी वही, तो वही है, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। बस फर्क क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इक्वल है। नेक्स्ट, ए क्या है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और b 10 15 20 25 30। अब यहाँ पे लिखा है 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल का मतलब होता है 10 20 30 40 50 60 70, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 5 का गैप आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या इनमें से जो पेयर दिए हैं वो इक्वल है, गिव रीजन। ए 2 3, बी x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको देखते हैं, ए क्या दिया हुआ है, 2 3, ए दिया हुआ है 2 3, बी क्या है, सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे फैक्टराइज करके। इसको लिख लेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, तो x आ गया x प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक x बन गया -2 और -3। हाँ जी,
इक्वल आए, बी सेट क्या बना, -2 और -3। हाँ जी, इक्वल नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी। रीजन आप ये दे सकते हो, बिकॉज बोथ ऑफ द सेट्स हैव नॉट सेम एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, ये 2 3 है, ये -2 3 है, -2 -3, ओके, तो इक्वल नहीं है। उसके बाद सेकंड, ए बराबर एक्स, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, एक्स क्या है, लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी वाई, वाई इज लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो करके देखते हैं। हाँ जी, देखो तो पहले है फॉलो, इसके सेट बनाते हैं। ए क्या बना, FOLW, FOLO आ गया था W, ठीक है जी। उसके बाद बी, बी क्या था, वुल्फ का लेटर, तो वुल्फ का क्या बना, WOLF, आ गया सेम, सेम है ना। तो ए बराबर क्या हो गया, इक्वल हो गया, ए और बराबर बी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है जी, इक्वल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इतने सेट दिए हुए इनमें से इक्वल सेट निकालो। तो सबसे पहले ए है 2 4 8 12, उसके बाद बी है 1 2 3 4, सी है 4 8 12 14, डी है 3 1 4 2, ई है -1 और 1, एफ है 0 और ए, जी है 1 और -1, एच है 0 और 1। अब यहाँ से ई और जी ये दोनों इक्वल आगे, देखो ई और जी तो आगे, और देख लेते हैं 1 2 3 4 3 1 4 2, ये लो एक बी और डी आ गया। उसके बाद ये है 2 4 8 12, ये है 4 8 12 14, तो ये तो नहीं है, 0 है ना, और कोई नहीं है। दो कौन कौन से है, एक आया बी और डी, एक आया ई और जी। तो अपने पास 6 का आया बी बराबर डी और साथ में ई बराबर जी, ठीक है जी। तो हमने इनमें से इक्वल पेयर निकाल लेते हैं। तो ये थी हमारी सेट की दूसरी एक्सरसाइज 1.2 विद कंसेप्ट विद सॉल्यूशन। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर कोई कमी है तो वो भी ज़रूर बताएं, हम उस कमी को दूर करेंगे। और पसंद आ रही है तो आपके लिए और भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर ख़त्म होते ही आपको इसके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे साथ के साथ ही। तो चैनल से जुड़े रहिए, नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको 1 डे छोड़ के वीडियो मिला करेगी, क्योंकि हमारा +2 का बैच भी चल रहा है, +2 की भी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो आपके कोई भी नॉन में जो भी है +2 कर रहा है इस वक्त, तो उसको आप हमारी वीडियो शेयर करें, चैनल को शेयर करें ताकि वह +2 की वीडियोस वो जो भी आपका नॉन है वो उसका बेनिफिट उठा सके। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आपकी सपोर्ट से ही बात बनेगी। आपको देखो सारा सिलेबस जो है वो NCERT का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, और आपके कमेंट्स की मैं वेट करूँगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।